हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस का बड़ा धोखा देखा जाए तो बिग बॉस ने धोखा तो किया है, क्योंकि जिस तरह से नॉमिनेशन टास्क डिजाइन किया गया था, पहले ही लग गया था कि बिग बॉस किसको फंसाने वाले हैं नॉमिनेशन में। बिग बॉस ने 3 ग्रुप बनाए अपने मर्जी से, और एक ग्रुप में थे विवियन एंड ईसा अविनाश, दूसरे ग्रुप में चुंग, शिल्पा एंड करणवीर, और तीसरे ग्रुप में रजत, चाहत एंड श्रुतिका। देखा जाए तो अगर बिग बॉस चाहते तो 2 ग्रुप बना सकते थे। इन दोनों को तो इन लोगों का तो कोई ग्रुप ही नहीं था रजत वाले ग्रुप का, तो इसमें 2 इसमें 1 रख सकते थे, लेकिन बिग बॉस को नॉमिनेशन में इन्हीं तीनों को डालना था। बट मुझे जब ये टास्क आया था ना, एक पल के लिए लगा कि मे बी एक ग्रुप बचेगा और बाकी 2 ग्रुप नॉमिनेट हो जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। बिग बॉस ने जो टास्क जैसे डिजाइन किया कि एक किसी बंदे को, एक ग्रुप में से एक बंदे को अंदर जाना है और उसको लोग डिस्टर्ब करेंगे, और बाहर जो 2 बंदे बैठे हैं उनके कान में हेडफोन लगा दिया जाएगा और उनको काउंटिंग नहीं करनी है। तो एक बात बताओ कि काउंटिंग नहीं करेंगे तो कान में ईयरफोन लगा के वहाँ पे क्या करेंगे? उनके दिमाग में तो यही चलेगा ना कि जो अंदर बैठा है आदमी वो ठीक से काउंट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसको तो कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं जा रहा है। डिस्टर्ब करने जो दूसरे पार्टी वाले थे, वो जो अंदर आदमी बैठा था उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, बाहर वालों को नहीं कर रहे थे। तो बाहर वाले हेडफोन लगा के बैठे हैं, बाहर की चीज़ें कोई सुनाई ही नहीं दे रही है, तो फिर ऐसा तो उनके दिमाग में आएगा ना कि हाँ, काउंटिंग तो अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि नॉमिनेशन का डर तो है, और उनको लगेगा कि अंदर बैठा पता नहीं कहीं ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा देर तक ना उसमें बैठा रह जाए या फिर जल्दी ना आ जाए। तो यही चीज़ हुआ है। बाहर रजत और जो श्रुतिका हैं वो दोनों हेडफोन लगा के बैठे हैं, और जो चाहत है वो रूम के अंदर है और वो काउंटिंग कर रही है। और उसमें भी देखा जाए तो फिर से चीप वाली हरकतें कर दी है इसने। ये जो अविनाश मिश्रा है, इसने, सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है अविनाश मिश्रा। पता नहीं, मुझे उसको देखते ही गुस्सा आने लग जाता है। तो अविनाश ने फिर से स्टार्ट कर दिया है कि जो आप जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो कैसा है। चाहत को भटकाने के लिए ऐसी, मतलब और भी चीज़ें थी जिससे वो उसको क्या इधर उधर उसका दिमाग कर सकता था, मतलब कि यही था ना कि भटकाना है उसको तो कर सकता था, लेकिन नहीं, उसको बॉयफ्रेंड ही लेके आना है। पता नहीं उसको उसकी बॉयफ्रेंड से, उसके शादी से इतना क्या है अविनाश को, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। अब सलमान खान सर ने कल बता दिया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जो कि प्रूफ भी नहीं हुआ। एक केक से प्रूफ नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड था कि नहीं था, लेकिन बिग बॉस वालों ने काफ़ी हद तक ट्राई किया प्रूफ करने का कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो बोल रही है मैं मम्मी की कसम खा के बोल रही हूँ कि मेरा नहीं है। तो जब अपनी मम्मी की कसम खा के बोल रही है तो नहीं होगा ना, तो छोड़ दो ना। लेकिन अविनाश क्यों छोड़ेगा भाई? उसको तो ऐसी सारी चीज़ें करने में मज़ा आती है, और यही चीज़ें वो करते हुए भी दिख रहा है। बोल रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड जो हैं वो कैसे हैं। तो जो चाहत है वो बोल रही है, गुस्से में बोल रही है कि अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहती, नॉमिनेशन से सेफ होना चाहती है, और अपनी सारा ध्यान जो है वो काउंटिंग पे लगा रही है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें चीप हरकतें कर रहा है, ये छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो बाहर बैठे हैं रजत और श्रुतिका, इन लोगों ने भी काउंटिंग स्टार्ट कर दिया। तो बिग बॉस रूल टूटने के लिए इन तीनों को नॉमिनेट कर दिया। ये क्या बात हुआ कि इन लोगों ने रूल तोड़ा, बाहर बैठ के काउंटिंग नहीं करनी थी, और रजत और श्रुतिका ने काउंटिंग किया, इसलिए रूल टूटा, तो नॉमिनेशन में आ गए तीनों। ये कहीं से कहीं तक सही लग रहा है आप लोगों को? अगर रूल टूटा है तो कैंसिल कर दो, सीधा नॉमिनेशन में डालने की क्या ज़रूरत है? तो बिग बॉस का यही था कि इन लोगों को कैसे भी इन तीनों को डालना ही है, और डाल के, और इस बार इस वीक पे 2 लोगों को निकाल देंगे, श्रुतिका और चाहत को, और बचा रजत, और रजत को इंटरनल वोटिंग से निकाल देंगे, घर वालों के वोटिंग से निकाल देंगे, क्योंकि घर वाले तो सारे उसके अगेंस्ट ही हैं, और उसके अगेंस्ट हैं यानी उनको पता है कि इसकी वोटिंग बहुत ज़्यादा है, और वोटिंग ज़्यादा है तो ये विनर भी बन सकता है। इसलिए अगर बिग बॉस चाहे तो सारे उनके खिलाफ होके वोट कर सकते हैं और वो निकाल देंगे। तो मेरे को लग रहा है कि बिग बॉस का सीधा सा यही प्लान है कि इन तीनों को निकाला जाए, और जो टॉप 6 बिग बॉस ने बनाया है वही टॉप 6 में जाने वाले हैं, और ये तीनों निकल जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बट अगर ऐसा बिग बॉस कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा खेले हैं बिग बॉस के घर में उनको निकाल दे रहे हैं बिग बॉस।
और जो कुछ भी नहीं खेले हैं, जो सिर्फ चुगली करते हुए यहाँ तक आए हैं, और उनको बिग बॉस फिनाले में लेके जा रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है उनके लिए, जिन्होंने अपना 100% दिया है बिग बॉस के घर में। उनके लिए तो अनफेयर हो ही रहा है, बट बिग बॉस का घर है। लास्ट में मैं तो यही बोलूँगी कि उनका घर है, जिसको मर्जी उसको रखते हैं बिग बॉस। और हर साल ऐसे ही होता है, फर्स्ट टाइम तो हुआ नहीं है। पिछली बार आपने देखा ही था, जो OTT में कटारिया विशाल शिवानी को कैसे इन लोगों ने निकाला था घर के वोटिंग से, क्योंकि उनको पता था कि इनकी वोटिंग बहुत ज़्यादा है। अगर बाहर की वोटिंग से निकालना चाहें तो निकाल ही नहीं सकते, सब फिर तो विनर ही बन जाता कटारिया। तो इसलिए घर वालों के वोटिंग से निकाल दिया। और मुझे लगता है सेम चीज़ इस बार भी रजत के साथ होने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि अगर रजत गया फिनाले में तो उसको कोई नहीं हरा सकता। उसकी वोटिंग ही इतना ज़्यादा है कि कितना भी कोई जोर लगा ले वो हार नहीं सकता। और बिग बॉस को तो विवियन को विनर बनाना है ना, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, धोखे से बिग बॉस ने फंसाया ना इन तीनों को नॉमिनेशन में? अगर लगता है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।